और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। सोने की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। 20 करोड़ के सोने की चोरी का यह मामला है, जहां नोएडा में 40 किलो सोना चुराया गया, इस बात का खुलासा हुआ है। चोरों के पास से 14 किलो सोना बरामद भी किया गया है। नोएडा के सेक्टर 39 से चोरों की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा के फ्लैट से करोड़ों का सोना ये उड़ाया गया था। फ्लैट के मालिक का नाम राममणि पांडे है और वो विदेश फरार है। पुलिस की पूछताछ में चोरों का ये बड़ा खुलासा है। सोने के बंटवारे को लेकर चोरों में विवाद हुआ और झगड़े के बाद पुलिस को सोने की चोरी का पता चला और कुल मिला के अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी का खुलासा नोएडा से हुआ है। तो सोने के बंटवारे को लेकर चोरों में आपसी कहासुनी हुई, सामंजस्य बिगड़ा, तब जाके ये पूरा मामला प्रकाश में आया पुलिस के। और अब खुलासा सबसे बड़ी चोरी, जहां 40 किलो सोना चुराया गया है। सबसे बड़ी बात, जिस फ्लैट के मालिक के पास ये सोने की बड़ी खेप थी, वो विदेश फरार है। आइए अब आपको एक बार एक एक करके पूरा मामला समझाते हैं। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने नोएडा के ही सदरपुर कट के पास 2 लोगों की गिरफ्तारी की। जब इनकी तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने इनके पास से पहले 1 किलोग्राम सोना बरामद किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी से अब अपने अन्य 8 दोस्तों के साथ मिलकर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये जानकारी मिली। वहां से करीब 40 किलोग्राम सोना और करोड़ों रुपए कैश उड़ाए थे। सितंबर 2020 में इस घटना को अंजाम दिया गया। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि थाना सेक्टर 39 पुलिस से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने करीब 13 किलो सोना, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागजात और 57 लाख रुपए नकदी बरामद किए हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सर, ये बताइए, बहुत बड़ी कामयाबी है और किस तरीके से खुलासा हुआ, कैसे रहा ये पूरा ऑपरेशन? जी धन्यवाद। बेसिकली जैसा कि आप अभी सब लोगों को बता भी रहे थे कि हम लोगों के पास जो सूचना मिली थी उसको हम लोगों ने डेवलप किया और जिन 2 व्यक्तियों के बारे में जानकारी थी कि इन लोगों के पास बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस वाले पैसे और गोल्ड कॉइन थे, गोल्ड बिस्किट थे, ऑर्नामेंट थे, इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की और इस पूरे गैंग के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त हुई। उसको हम लोगों ने फिर उसको बाद में और डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने बाकी अन्य जो 4 लोग थे उनको अरेस्ट किया। टोटल 6 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं और लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपीस की सारे जो इलीगल ट्रांजेक्शन के सोने और पैसे थे, कैश थे, हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो सर, क्या माने अभी भी इस पूरे गैंग के हेड की तरफ हेड मिल चुका है? ये कौन वारिस है, किसके मद पे है ये सारी चीजें? देखिए, इसमें एक जो अभी गैंग का लीडर है, जिसके हम लोग लीडर मान के चल रहे हैं जी। अभी तक जो प्राइमा फेसाई हमारे पास इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हैं जी, उसके आधार पर जिसको हम लोग हेड मान रहे हैं वो व्यक्ति अभी एब्सकॉन्डिंग है। हम लोग उसको बहुत जल्दी अरेस्ट करने वाले हैं और उसके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड की बिस्किट्स एंड कैश होने के चांसेस हैं, तो उसको हम लोग भी अरेस्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी उसको भी अरेस्ट करेंगे। बाकी उसके अलावा 3 लोग और भी हैं। टोटल 10 लोग इसमें थे जी। और 6 लोग अरेस्ट चुके हैं, 4 को हम लोग अभी अरेस्ट करने वाले हैं और बाकी जो रिकवरीज हैं वो रिकवरी भी इनसे होगी। और हम लोग ये बेसिकली हम लोग का फोकस ये भी है कि जिस पूरे इलीगल ट्रांजैक्शन से एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी का जो मेन वारिस था, जो मेन रखा हुआ था, जिसने जो ऑनर था, वो कौन है उसको एस्टेब्लिश करना, कहाँ रखा हुआ था उसको एस्टेब्लिश करना और उसमें जो हम लोग के पास जो नाम आए हैं उन सभी नामों को हम लोग उनके बारे में हम लोग सारी चीजें पता कर रहे हैं। जितना जल्दी हो हम लोग पूरे जो मेन किंगपिन्स हैं उनको हम लोग अरेस्ट करके जेल भेजें। तो बिल्कुल सर, कितनी टीमें काम कर रही हैं? क्योंकि देखिए 2 तरीके का केस पूरा दिखाई दे रहा है। एक तो जिसके पास इतना सारा सोना था, दूसरा उसे चुराने वाले लोग जिस पर आप काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोगों ने बहुत सारे और भी एंगल है इसमें, क्योंकि जो 2 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं इसमें, एक राजमणि पांडे और किशलय पांडे, ये बेसिकली इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को उपलब्ध करानी है। ये
प्रोबेबली आउट ऑफ इंडिया है, जैसा कि बताया जा रहा है। बिल्कुल सर। अभी जो जानकारी मिल रही है, इनको अभी इनसे पूछताछ करना, इसके बाद और अन्य जानकारियों को प्राप्त करना, ये हमारा काम चल रहा है अभी इस पे। हम लोगों ने इस पूरे घटना को जब देखा है और सारी चीजें फैक्ट्स आई हैं, तो उसमें लगभग 5 से 6 टीमें लगाई हैं हम लोगों ने, जी। और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे। और वही है कि हमारा मेन फोकस है कि हम बाकी जो 4 हैं उनको अरेस्ट करना, जो बाकी प्रॉपर्टी जो लोग यहाँ शिफ्ट किए थे उसको अरेस्ट करना, वो रिकवर करना, और उसके अलावे जो ये मेन कस्टडियन थे जिनके पास ये था, जो लीगल ट्रांजेक्शन जो जिन्होंने मैनेज किया था, उन लोगों को हिरासत में लेना, पूछताछ करना, और बाकी चीजों की इस पूरे बड़े नेटवर्क की जानकारी प्राप्त करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो अन्य एजेंसी जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम लोगों ने अभी शेयर किया है, इनवाइट किया है उनको, और वो लोग भी संभवतः अगर पूछताछ करेंगे और पूरे इस बड़े नेटवर्क का, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होने की संभावना है, उसका खुलासा होगा। इस पूरे टीम को के उत्साहवर्धन के लिए एसीएस होम सर की तरफ से आज 2 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा हुई है। तो इस तरीके से सभी लोग काफी उत्साहित हैं। कांग्रेचुलेशन सर आपकी टीम के लिए। लेकिन अभी ये हाफ वे डन सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी 13 किलो सोने की रिकवरी, और इसके साथ सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है जिसके पास इतना सारा सोना था, जिस पर आपकी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द सफलता मिलेगी। शुक्रिया आपका एबीपी गंगा से ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कम से कम अब ये जानकारी है कि कोई एक शख्स 40 किलो सोना अपने पास दबा कर बैठा है, और वो है कौन, उसकी क्या जानकारी है, विदेश में है, ये अहम सवाल है। दूसरी तरफ काम चल रहा है कि जिन लोगों ने इतने बड़ी मात्रा में सोने की चोरी को अंजाम दिया, उनके पास और किस किस तरीके की जानकारी है, वो कैसे जानते थे इतना सोना। इस पूरे चोरी की वारदात को उन्होंने कितने 10 लोगों का नाम गिनाया एसीपी ने, और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनसे कितनी और जानकारी निकलेगी। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है, और 2 तरीके का केस हमारे सामने है। पहला जिसने इतना सोना स्टोर किया, दूसरा जिसने इसे चुराया, वो पूरा गैंग है। पुलिस के हाथ 13 किलो सोना लग चुका है। अब इनके निशानदेही पर जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि बाकी का सोना कहां है, उसे कहां खपाया गया, और मानकर चल सकते हैं कि जैसे जैसे परतें खुलेंगी, इस केस से जुड़ी और भी बड़ी जानकारी हमारे सामने आ सकती है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे का, जो नोएडा से जुड़े हैं, और इस बड़ी खबर पर चलिए जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। बलराम, ये बात तो सच है कि ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन अगर मान लीजिए चोरों के बीच में अगर बंटवारे को लेकर कहासुनी नहीं होती, तो क्या ये पूरा मामला यही दब गया होता? बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से चोरों में आपस में फूट हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल करके सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से ब्लैक मनी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और कहा कि जो ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं उन पे शिकंजा कसा जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से ये मामला सामने निकल के आया है कि 40 किलो सोना एक शख्स के घर में अगर है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि ब्लैक मनी को किस तरीके से लोग अभी भी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब चोर गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ हुई, तो 13 किलो सोना, 57 लाख रुपए नगद, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके पास एक एसयूवी कार भी बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा जो गेन किया है इस शख्स ने, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जिन 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, उनका जो मास्टरमाइंड है वो गाजियाबाद का रहने वाला गोपाल है, जिसकी तलाश के लिए 5 से 6 पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और लगातार उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि ये जो पूरा पैसा है वो डेल्टा 1 के सिल्वर सिटी सोसाइटी के एक फ्लैट का है, जहां से ये चोरी हुआ था और सितंबर 2020 में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से इन चोरों ने जब उस पैसे की बंदर बाट की, तो कहीं ना कहीं उसमें मनमुटाव हुआ, और वही मनमुटाव पुलिस के लिए कामयाबी का एक रास्ता बना, एक जरिया बना, जिसकी वजह से जो मुखबिर तंत्र था पुलिस का, उसने
सूचना दी पुलिस को और उसके बाद पूरी टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, अरुण और उसके एक सहयोगी को। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उसके गैंग ने सितंबर 2020 में एक घटना को अंजाम दिया था जिसमें लाखों रुपए कैश और कई किलो सोना चोरी हुआ था। जिसके बाद फिर पुलिस की टीम ने उनकी निशानदेही पे जाकर के छापेमारी की, तब पता चला कि वहां से 13 किलो सोना और 57 लाख रुपया नगद बरामद किया गया। उनके साथ साथ एक एसयूवी कार भी बरामद की गई। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी जो इनका मास्टरमाइंड गोपाल है वो फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है और उम्मीद है कि जब वो गिरफ्तार होगा तो और सोना और कैश अगर बरामद। हमें पता है कि डेल्टा 1 के सिल्वर कॉलोनी जिस आप एरिया का जिक्र कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है ये पता लगाना कि वो घर किसका था और उसमें रह कौन रहा था। इस वाले पहलू पर कंप्लीट जानकारी या फिर जानकारी क्यों नहीं? देखिए, पुलिस को सारी चीजों की जानकारी है। वो जो फ्लैट है वो राममणि पांडे का है और पुलिस उनके बेटे से लगातार कांटेक्ट कर रही है, उनसे बात कर रही है, लेकिन जो राममणि पांडे हैं वो इस वक्त नहीं है यहाँ पर। यही वजह है कि उनके परिवार के सदस्यों से बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ब्लैक मनी की बात आती है तो परिवार में भी एक दहशत का माहौल है और वो यही वजह है कि पुलिस से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सितंबर 2020 में इसने लता ये चोरी हुई थी तब भी उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी कि उनके यहाँ इतनी बड़ी तादाद में चोरी हुई है कि 40 किलो सोना चला गया, लाखों रुपए चले गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज चले गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा था कि ब्लैक मनी उनकी उजागर होगी और उस पर शिकंजा उन पर भी कस सकता है। तो एक तरफ जहां पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए करोड़ों की संपत्ति और प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल की और साथ ही 13 किलो सोना और 57 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े गैंग का खुलासा भी हुआ है और ब्लैक मनी का उजागर भी हुआ है। बिल्कुल, अब एक्शन का दौर चलेगा और क्या कुछ चीजें निकल के आएंगी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बलराम, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी।